गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़े थे। आज भी हम इसी चैप्टर में अपना बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 ओपन कीजिए और पेज नंबर 105 पे आइए। आज का हमारा टॉपिक है कॉपर सल्फेट घोल का विद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं कि कॉपर के इलेक्ट्रोड वाले कॉपर सल्फेट घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है। कॉपर सल्फेट का घोल कॉपर आयन और सल्फेट आयन में वियोजित हो जाता है, यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड वाले कॉपर सल्फेट घोल में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने बिजली स्टार्ट की, अपनी करंट फ्लो की, तो क्या होगा, कॉपर घोल का आयन अलग, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट से क्या क्या मिलेगा हमें, कॉपर आयन और सल्फेट आयन्स हमें मिल जाएंगे, यानी कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। अब हमें देखना ये है कि हमें कॉपर आयन कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेंगे और सल्फेट आयन हमें कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेंगे। कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, धनावेशित कॉपर आयन कैथोड की ओर गमन करते हैं, यानी कैथोड पे हमें क्या मिलेंगे, कॉपर आयन मिलेंगे। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर धातु के रूप में कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी यहाँ पर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आ जाता है और फिर ये कहाँ पर आ जाते हैं, कैथोड पे आ जाते हैं। और एनोड पे हमें क्या मिलता है, एनोड पर कॉपर धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कॉपर आयन बनाती है, जो घोल में घुल जाता है। ये फिर कैथोड की ओर गमन करते हैं और वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो एनोड पे हमें क्या मिलता है, ऋणात्मक कॉपर आयन। सल्फेट आयन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, एनोड धीरे धीरे घोल में घुल जाता है। अभिक्रिया तब तक होती है जब तक पूरा एनोड घुल नहीं जाता। इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कॉपर धातु के शुद्धिकरण में होता है। तो समझ में आया बच्चों, क्या होता है कि कॉपर सल्फेट में, सल्फेट का तो कोई वर्क नहीं होता, केवल कॉपर का वर्क होता है। और वो ये प्रोसीजर कब तक चलता है, जब तक कॉपर धातु में का पूरी तरह से एनोड घुल नहीं जाता। तो इसका यूज हम किस में करते हैं, कॉपर धातु के शुद्धिकरण में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, एक पदार्थ के ऊपर दूसरे पदार्थ की लेयर चढ़ा देते हैं। कॉपर सल्फेट घोल के विद्युत विच्छेदन में कॉपर धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। उद्योगों में विद्युत अपघटन का प्रयोग सामान्यतः एक धातु पर दूसरी धातु का लेपन करने में होता है। तो कैसे, विद्युत लेपन का प्रयोग इस्पात के डिब्बों पर चांदी की परत चढ़ाने, यानी जो स्टील के डिब्बे होते हैं उनके ऊपर चांदी की हम परत चढ़ा देते हैं, तथा सस्ती धातुओं के गहने पर सोने की परत चढ़ाने में भी होता है। कुछ धातु ऐसे होते हैं, कुछ लोग चांदी के गहने होते हैं, उन पे सोने का पानी चढ़वा लेते हैं, सुना होगा आपने। तो उसे क्या बोलते हैं, सोने की परत चढ़ाने को हम क्या बोलेंगे, विद्युत लेपन बोलेंगे। दूसरी धातुएं जैसे तांबा, जिंक, निकेल, क्रोमियम और टिन का प्रयोग भी विद्युत लेपन में होता है। विद्युत धारा का प्रयोग कर एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की विधि विद्युत लेपन कहलाती है। तो विद्युत धारा द्वारा एक धातु से दूसरी धातु पर जो हम परत चढ़ा रहे हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। विद्युत लेपन से जिस धातु का लेप चढ़ाया जाता है उसमें कुछ वांछित गुण होते हैं जो उस धातु में नहीं होते जिस पर लेप चढ़ाया जाता है। बच्चों, आपको पता है कि हम लोहे के ऊपर गैल्वनाइज की जिंक की एक परत चढ़ाते हैं जिसे हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो इससे क्या होगा, जिंक की परत जब हम लोहे के ऊपर चढ़ा देते हैं तो उसमें रस्टिंग होना बंद हो जाती है, मतलब उसमें जंग लगना बंद हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने लोहे को बचा सकते हैं। विद्युत लेपन के उपयोग आइए हम पढ़ते हैं। सजावट में सोने, चांदी जैसे धातुओं के गहने काफ़ी महंगे होते हैं, अतः सस्ती धातुओं के गहने काफ़ी सस्ते होते हैं। अतः सस्ती धातुओं का प्रयोग गहने बनाने में किया जाता है, जिन पर बाद में सोने या चांदी की परत चढ़वा लेते हैं और फिर वो देखने में सोने जैसे सुंदर दिखने लगते हैं।
सुरक्षा में भी करते हैं। जो धातुएं आसानी से संक्षारित हो जाती हैं, यानी संक्षारित मतलब जिनमें जंग लगकर वो खराब होने लगती हैं, उस पर ऐसी धातुओं का सुरक्षा आवरण चढ़ा दिया जाता है जिनमें संक्षारित होने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। ऑटोमोबाइल उद्योग में इस उद्देश्य से निकेल और क्रोमियम लेपन का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। यानी ऑटोमोबाइल उद्योग में हम क्या करेंगे, निकेल और क्रोमियम से ज़्यादातर लेपन करते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे पीसीबी बोलते हैं, छोटा विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत घटक प्लास्टिक बोर्ड पर छपे हुए रहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि आपका कंप्यूटर वगैरह है, इनमें पीसीबी लगे होते हैं और जिसके ऊपर पूरा सर्किट बना हुआ रहता है, तो उसे ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। कि निर्माण में विद्युत लेपन का प्रयोग होता है, तो इसमें भी क्या करते हैं हम, विद्युत लेपन का प्रयोग करते हैं। जैसे टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, इन सब के पीसीबी होते हैं। मुख्य बिंदुओं को भी पढ़ना चाहिए बच्चों। जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस पर धनावेशित, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेश आ जाता है। तो बच्चों आपको आयन समझ में आ गया होगा ना। यदि हम गीले हाथों से बिजली के स्विच को छूते हैं तो बिजली का झटका लगता है। आश्वित जल विद्युत का चालक नहीं होता। लवण, नमक, अम्ल या क्षार मिला देने पर आश्वित जल विद्युत का सुचालक हो जाता है। विद्युत धारा रासायनिक परिवर्तन कर सकती है। बच्चों अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। प्रथम प्रश्न है, कॉपर सल्फेट घोल के विद्युत अपघटन के संदर्भ में आप क्या जानते हैं? कॉपर सल्फेट घोल के विद्युत अपघटन। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और ये पूरा ही करना। बच्चों ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा करना है और इसे याद भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों को सूखे हाथों की अपेक्षा भीगे हाथों से छूना खतरनाक क्यों है? तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। यदि हम नम या भीगे हाथों से बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, संपर्क हो जाता है, तो वो भी चालक बन जाएगा। इसीलिए यहाँ तक लिखना है आपको, बिजली का स्विच नहीं छूना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या आश्वित जल विद्युत का सुचालक है? आप इसे कैसे प्रमाणित करेंगे? इसके लिए बच्चों आपको ये क्रियाकलाप करना है और ये चित्र भी बनाना है और अगले पेज पे आश्वित जल विद्युत का चालक नहीं है तक लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य से आप क्या समझते हैं? विद्युत अपघट्य के कुछ उदाहरण दीजिए। फोर्थ का आंसर, वह द्रव जो विद्युत का सुचालक होता है और प्रक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो बच्चों इसके बाद में इसके उदाहरण भी आपको ये कंप्लीट करने हैं और यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रोलिसिस तक लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विद्युत लेपन क्या है? इसके उपयोग बताइए। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। विद्युत धारा का प्रयोग कर एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की विधि विद्युत लेपन कहलाती है। और उसके बाद में इसके उदाहरण में सजावट में आपको कहाँ से लिखना पड़ेगा? आपको लिखना है, सोने चांदी जैसे धातुओं के गहने काफ़ी महंगे होते हैं, ये कंप्लीट करना है। और सुरक्षा में आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो बच्चों इसका आंसर आप मत कीजिए, फिर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट में लिखेंगे, आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा बनती है। सेकंड में, लवण, अम्ल, क्षार मिलाने से आश्वित जल विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये सब पहले भी बताया है, अब ये कंप्लीट कर लेना। उसके बाद है, अंतर स्पष्ट कीजिए सुचालक और कुचालक में और कैथोड और एनोड में। तो गा का फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, विद्युत सुचालक नहीं होती है यहाँ तक। और सेकंड का आंसर, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड और धनात्मक सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम लोग फिर से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आपको ये होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।